नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम बात करने वाले हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, जो कि आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि भैया स्टेट काउंसलिंग के बारे में भी थोड़ा-सा गाइड करो, उसके बारे में बताओ। तो मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। मैं यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इनसे बाहर जाना ठीक नहीं है और इनमें भी टॉप 5 को भी ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना, उसके बाद अगर कॉलेज मिल रहा है तो छोड़ देना। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, जीएफटीआई ले सकते हो। मैं बताऊँगा अभी बेस्ट जीएफटीआई क्या रहेगा आपके लिए और वहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगा। ये सब चीज़ मेरे से जुड़े रहेंगी, तो आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। मैं भी इस वीडियो में ना बताऊँ जीएफटीआई के बारे में, लेकिन अलग से वीडियो लाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा आपको। लेकिन देखो, अभी देखो, जो एसबीटीयू कानपुर है सबसे टॉप पे आता है यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बाद ट्रिपल एमयूटी, फिर आता है आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी। अब देखो, इसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज आपका आ जाएगा, फिर नीचे 2-4 और कॉलेज हैं, उनको इग्नोर मारो। ये है तो टॉप 10 में से, इनमें से भी आप बस यहीं तक जाओ, यहीं तक, ठीक है? बीआईटी झांसी तक ही जाओ। क्यों बोल रहा हूँ बार-बार? क्योंकि वहाँ पे इसके बाद वो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है वहाँ। तो अभी जो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका अलग काउंसलिंग होगा, इसका अलग काउंसलिंग होगा। अच्छा, इन सब का मैं अभी बताता हूँ, कहाँ से आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं, लेके आया हूँ कट ऑफ, आपको दिखाता हूँ अभी। कट ऑफ के बेसिस पे ज़्यादा बातें रहेंगी, प्लेसमेंट ठीक है। देखो, सीएससी, अगर आप सीएससी आईटी में हैं, टेक ब्रांचेज़ में हैं, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। अगर वैसे आप हैं, तो फिर बहुत झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। कोर ब्रांच में कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर आपको ठीक है कि नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो यहाँ अप्लाई कर दिए एक और इसको एक बैकअप ऑप्शन बना सकते हैं आप, कि अगर किसी भी हालत में आपको कॉलेज लेना ही लेना है, तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। बैकअप ऑप्शन में आप रख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिज़न में ये गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट रहेगा। बट प्राइवेट कॉलेज से बेस्ट ही है, ठीक है? लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ हैं, नोएडा में अच्छी-अच्छी प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतना पैसा आपके पास नहीं होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो मैं कुछ ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कट ऑफ आपको चेक करना है एसबीटीयू का, तो आप सिंपल गूगल पे जाएँगे, वहाँ सर्च करेंगे एसबीटीयू ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बीटेक 2024। क्योंकि इसका अलग काउंसलिंग होता है, ये यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाकी देखो, यहाँ से जो सिस्टम रहेगा ना, इसके बाद से जो कॉलेज हैं, आईटी लखनऊ से लेके जो नीचे वाले कॉलेज हैं, ये यूपी टेक काउंसलिंग होती है, वहाँ पे जाएँगे आप। तो गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे यूपी टेक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, तो आपको वेबसाइट दिखेगी, बीटेक 2024 डाल देना, तभी लेटेस्ट वाला दिखेगा। तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं लेके आया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जाएँगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ लगभग 4 राउंड की काउंसलिंग होती है, उसके बाद 2 एडिशनल राउंड होते हैं। तो 4 राउंड की जो काउंसलिंग होती है, उसमें तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही कट ऑफ जाता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का। एससी-एसटी का तो 2-3 लाख तक चला जाता है। बाकी जो 2 राउंड का एडिशनल होता है, यहाँ पे सीटें फुल नहीं होती हैं। देखो, सीएससी, आईटी और ईसीई, इतनी तक तो सीटें फुल हो जाती हैं, ऑलमोस्ट फुल हो जाती हैं। स्पॉट राउंड में आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। एक इंटरनल स्लाइडिंग भी होती है, तो वहाँ पे सीएससी, आईटी और ईसीई की सीट फुल हो जाती है। 2 राउंड जो एडिशनल होता है, एडिशनल राउंड में आपको एडमिशन मिल सकता है 4 लाख, इवन 5 लाख, इवन 10 लाख रैंक पे, 11 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन किसमें? कोर ब्रांच में, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इसमें मिल जाएगा। उसमें टेक ब्रांचेज़ में नहीं मिलेगा, प्योर कोर में मिलेगा आपको एडमिशन। तो अब देखो, ये सर्च किया गूगल पे, तो जो पहले देखो, ये देखना है sbtu.admission.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ डेटा दिखेगा। इस पे क्लिक कर दोगे, डेटा रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपको इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे जाके मैंने अभी ऑल राउंड सेलेक्ट कर रखा है, मतलब ये सभी राउंड का डेटा दिखाएगा यहाँ पे। ऑल इंस्टीट्यूट क्या ही सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन देगा आपको, एसबीटीयू कानपुर, इसको एसबीटीआई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दे देगा। अब ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी देखो 64 पे गए, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ यहाँ दिखा देगा आपको। यहाँ पे एडिशनल राउंड का ये कट ऑफ है। यहाँ पे एडिशनल राउंड भी होता है, जब सीटें आपकी फिल नहीं होती हैं, पूरी वैकेंट सीटें बच जाती हैं, तो फिर से इनटेक करने के लिए एडिशनल राउंड होता है। तो यहाँ पे अगर ओपन की बात करेंगे तो 23,000, ईडब्ल्यूएस 44,000, और क्योंकि इलेक्ट्रिकल है और ये ऑल इंडिया रैंक है, समझे? ध्यान देना, ऑल इंडिया रैंक बात कर रहा हूँ मैं। एससी कैटेगरी 1,93,000 ये गया है लास्ट। और एससी होम स्टेट, ये ऑल इंडिया कोटा है, होम स्टेट कोटा भी लगता है, 1,39,000। देखो, ऑल इंडिया कोटा कितना अच्छा लगा, 1,93, और ये होम स्टेट कोटा 1,39। तो यूपी में ये भी लफड़ा रहता है थोड़ा-सा, कि आबादी ज़्यादा है तो होम स्टेट का बेनिफिट उल्टा मिलने की वजह कम ही हो जाता है। तो एसबीटीआई का आप यहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं, मैंने आपको साइट बता दी, सिंपल ये सर्च करना है, ठीक है? ये सर्च करने के बाद यहाँ दिखेगा, जाके अपने मनचाही ब्रांच का अपना कट ऑफ देख लेना। अगर मैं एक-एक करके बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करें ट्रिपल एमयूटी कानपुर की, तो इस ट्रिपल एमयूटी की तो कानपुर में नहीं है। ट्रिपल एमयूटी की बात करें, तो इसका भी अलग से काउंसलिंग होता है, ये गोरखपुर में कॉलेज है। तो ये भी अपना अलग से काउंसलिंग कराती है। अब यहाँ पे सिर्फ बीटेक ही नहीं होता है, देखो ये यूनिवर्सिटी है, तो केवल बीटेक ही ऑफर नहीं होता है यहाँ पे, बाकी और भी डिपार्टमेंट्स हैं। टेक के नॉन टेक भी है, नॉन टेक मीन्स कि बीटेक के अलावा जो अदर डिपार्टमेंट आता है आपका, वो नॉन टेक में आ जाएगा। तो और भी डिपार्टमेंट हैं, तो ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम यही रहता है कि प्योर ओनली बीटेक नहीं है वहाँ, और भी चलती हैं, ब्रांचेज़ हैं, दूसरे डिपार्टमेंट हैं, दूसरे स्कूल्स हैं। जैसे एक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आपका एक स्कूल होता है, उसके बाद ऐसे स्कूल ऑफ एक कॉमर्स हो जाएगा, स्कूल ऑफ लॉ हो जाएगा, स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री हो जाएगा, ऐसे करके मतलब अलग-अलग चलता है। अब यहाँ पे बात करें इसका कैसे देखोगे, तो इसमें सर्च करोगे ट्रिपल ओटी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ये 2023 का ही दिखाएगा आपको, तो यहाँ पे जाना 2023 का, सेम ऐसे ही दिख जाएगा यहाँ पे ट्रिपल एमयूटी का। इलेक्ट्रिकल का यहाँ भी कट ऑफ अगर देखोगे तो एससी में कितना गया है, 2 लाख, सिविल लेवल 3,16,000 रुपए क्लोजिंग रैंक है। मीन्स यहाँ पे आप जाके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है कट ऑफ के ऊपर ही।
प्लेसमेंट की बात करेंगे, सीएससी आईटी में आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक ओवरऑल मैं आपको कंक्लूजन बताऊँगा अभी, ठीक है? बाकी अगर आपको एकेटीयू वाला देखना है, मीन्स यूपी टेक काउंसलिंग का देखना है, तो गूगल पे फिर चले जाना, वहाँ सर्च करना यूपी टेक। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है, यहाँ पे समझ में ही नहीं आता चीज़ कहाँ क्या चीज़ है, कैसे दिखेगा। तो उस यूपी टेक काउंसलिंग 2024 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सर्च करना, ये आ जाएगा, ये आपको वेबसाइट दिखा देगी। अब यहाँ पे आपको, अब यहाँ इंस्टीट्यूट में जाएँगे तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट दिखेगा जो कि यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? इतना सारा है। अब यहीं पे आपको आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी, जैसे ये बीआईटी झांसी है, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी झांसी में है। तो इसका कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे होम स्टेट ईडब्ल्यूएस गर्ल के लिए फीमेल सीट में 99,000 गया है, और वैसे ही ओपन में गर्ल के लिए 96,000 गया है। फिर यहाँ पे देखो एससी कैटेगरी में बोथ मेल एंड फीमेल लगभग ये आपका गया है 2,38,000। तो ऐसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मीन्स कट ऑफ आप यहाँ से आके देख सकते हैं यूपी टेक का जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो, अगर आपको है कि मुझे सीएससी या फिर आईटी या फिर ईसी तक भी चलो एक मान लेते हैं, डिसेंट ब्रांच होती है ये भी, ना कोर होती है ना ही प्योर टेक होते हैं, दोनों में आ सकते हैं आप इसमें। तो अगर आप इनमें लेना चाहते हैं कॉलेज, तो बेशक आप, मैं जो बता रहा हूँ ना, ये यहाँ तक प्रेफ़रेंस देना, यहाँ तक। इवन इसको भी आप एक्सक्लूड मार सकते हो, यहाँ तक देना, केवल प्रायोरिटी यहाँ तक ही आपकी होनी चाहिए, ठीक है? यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में। कोर में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ बच्चा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप एक बार जीएफटीआई के सारे कॉलेज को सर्च कर लेना। इवन आपका 15 लाख रैंक आता है, 15 लाख में से 15 लाख भी रैंक आता है, तब भी आपको यहाँ जीएफटीआई में एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी जीएफटीआई हैं जो आपको एडमिशन दे सकते हैं। और एक खास बात बताता हूँ, जीएफटीआई के जो सारे कॉलेज हैं ना, वो ऑलमोस्ट ऑटोनॉमस हैं, ठीक है? अब ऑटोनॉमस क्या होता है? मतलब उसका करिकुलम वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे इन सब कॉलेज का, ये लगभग इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो ऑटोनॉमस नहीं है, मीन्स इनका जो करिकुलम है वो एकेटीयू डिसाइड करती है, एग्ज़ाम वो लेगी, सेंटर आपका अलग जाएगा, तो बहुत सारा दिक्कत फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो ऑटोनॉमस कॉलेज एक तरीके से थोड़ा बेस्ट रहता है, अच्छा माना जाता है, और प्लेसमेंट भी ठीक-ठाक, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कंपनी विज़िट करेंगी, और सीएसई आईटी में ऑलमोस्ट आपका प्लेसमेंट लग जाता है। ऑफ कैंपस आप ट्राई कर सकते हैं, ऑन कैंपस तो नहीं होगा भाई, ठीक है? ऑन कैंपस तो भूल जाओ, ऑफ कैंपस लग जाएगा, ट्राई करेंगे तो। बाकी बंदे पे मेहनत के ऊपर बात है कि कितना मेहनत कर रहा है वो। एक और डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि यहाँ पे आपको लैक ऑफ एक्सपोज़र है ये, ठीक है? ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिलेगा, लैक ऑफ एक्सपोज़र। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो रहेंगे वो यूपी के ही रहेंगे, अदर स्टेट से बच्चे आने वाले नहीं हैं। बहुत कम चांस रहेगा नॉर्थ ईस्ट से कोई बच्चा आ गया, जम्मू से कोई बच्चा आ गया, या फिर साउथ से कोई बच्चा आ रहा है, नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा रहेगा यूपी, बगल में बिहार से आ जाएगा। इवन इसमें बात कर रहा हूँ, समझो, नहीं आते हैं अदर स्टेट से बच्चे ज़्यादा, प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं ज़्यादा। एसबीटीआई में आ सकता है, ट्रिपल एमयूटी में आ सकता है, आने का चांस है, इसमें भी आने का चांस है, बाकी इधर तो नेग्लिजिबल। और एक तो केएनआईटी सुल्तानपुर में ड्रेस चलता है, तो वो आपको प्रॉपर फ़ील देगा स्कूल वाला, ऐसा भी रहता है। प्रॉपर आईडी कार्ड पहन के आओ, ड्रेस पहन के आओ, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अब मोटा-मोटी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो, कोर ब्रांच है, तो एक बार जीएफटीआई का रिसर्च कर लेना। वैसे मैं अभी जो फ्री काउंसलिंग सपोर्ट है, प्लीज़ जाके बच्चा, टेलीग्राम में लिंक है, फॉर्म भर दो। फॉर्म भरे रहोगे तो डेटा रहेगा मेरे पास में, फ्री काउंस चॉइस फिलिंग सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा, आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी, फ्री में वो भी, जाके भर दो उसको। बाकी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैं, जाके भर सकते हैं। देखो बेटा, जल्दी भर दो, क्योंकि जो मेरे 1000 के अंडर वाले सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो खास करके था। तो अब ये मोटा-मोटी मैं कट ऑफ बताया, इनकी सच्चाई बताया। और डिटेल में अगर किसी कॉलेज के बारे में जानना है तो उस कॉलेज का नाम कमेंट करो, मैं उस पे डिटेल, पर्टिकुलर उस कॉलेज पे डिटेल वीडियो लाऊँगा, कट ऑफ, प्लेसमेंट, कैसा है कैंपस एरिया, सब कुछ आपको बताऊँगा। बाकी किसी और स्टेट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में अगर आपको जानना है, तो भी आप कमेंट करो, मैं उस पे भी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। और देखो, मेरा अगर मैं पर्सनल प्रेफ़रेंस देता अगर कॉलेजेस को, तो अगर आपका एक, मैं परसेंटाइल बता रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप हो और आपका 80 प्लस परसेंटाइल आ रहा है, तो सीधी बात, अवॉइड दिस, ठीक है? अवॉइड करो। मैं रहता तो आँख बंद करके अवॉइड मार देता और सीधे चुपचाप जाके जीएफटीआई में एडमिशन ले लेता। ना मिलता एनआईटी, ट्रिपल आईटी कोई बात नहीं, लेकिन जीएफटीआई में एडमिशन ले लेता। अवॉइड मार दो, सीधे अवॉइड मार दो। क्योंकि 80 पे यहाँ भी आपको सीएससी आईटी नहीं मिलने वाली है, ये नीचे के कॉलेज में सीएससी आईटी मिलेगी, कोई मतलब नहीं है, कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब ठीक है, देखो, मेरा प्रेफ़रेंस है ये। और रिसर्च तो मेरी तगड़ी है ही, मैं आपको दिखाऊँगा अगले वीडियो में कि मेरा क्या-क्या मैंने काम कर रखा है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी और चीज़ पे आपको रिसर्च चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप डेफ़िनेटली कमेंट कर सकते हैं, और किसी और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानना है या फिर किसी और कॉलेज के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। और फ्री काउंसलिंग सपोर्ट चला, जल्दी से फॉर्म भरो, जल्दी-जल्दी फॉर्म भरो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब किए रहोगे तो और भी ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा जो कि आपको नोटिफ़िकेशन पहले ही मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लो।